तो री मेडिकल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। क्या अपडेट है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा अपडेट आया है और कौन कौन से पॉइंट्स आपका क्लियर हुए हैं वो आपको बताएंगे। इस रिव्यू में आपको देखिए दो चीज़ का बेनिफिट होगा। एक तो आपका यहाँ पर वेरिकोस वेन का जिनका भी प्रॉब्लम था वो एकदम शांत रहिए, आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्लियर हुआ है और आपका भी हो जाएगा। और डीएनएस में जिनका ऑपरेशन हुआ है एकदम आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डीएनएस का भी यहाँ पर प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका है, यानी कि उनका भी पॉइंट्स टूट गया है। और धीरे धीरे ईसीजी, यानी कि ईसीजी में देखिए, ईसीजी में दिल्ली के अंदर से अभी एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया था कि सर्वर, एक मेरा दोस्त था ईसीजी में दिल्ली में एबनॉर्मल रिपोर्ट आ गया, उसका मतलब कि अनफिट कर दिया गया। तो मेरे ख्याल से ईसीजी में इस तरह का गलती आप लोग ना करें, क्योंकि आप लोग कोई मरीज नहीं है दिल का कि आपका ईसीजी इस तरीके का मतलब कि आने लगे, तो बहुत सोचने वाला बात हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल अपना दिमाग को फ्री करके ईसीजी दीजिए। पानी पी लीजिए ईसीजी देने के पहले, क्योंकि अभी जो आपको रिव्यू देने वाले हैं जोरहाट का, यहाँ पर देख सकते हैं कि असम में जो आपका ये एसएमसी पड़ता है और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ग्रीन कार्ड आपका मिला है। बहुत सारे बच्चों को ग्रीन कार्ड आज दे दिया गया और बाकी को मंडे को दिया जाएगा। और पॉइंट्स भी अच्छा खासा क्लियर हुआ था। धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट्स पर हम नज़र डाल रहे हैं कि किस बच्चे का कौन सा पॉइंट्स टूट रहा है, ताकि आपके आने वाले टाइम में उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। और कल से मतलब कि हर एक एसएमसी और एमएच पर आपका मेडिकल जो री मेडिकल है वो स्टार्ट होने वाला। अभी तो कुछ एसएमसी और एमएच थे जहाँ पर रेफ़र भी मिला था और कुछ मेडिकल हुआ था, बट अभी फ़िलहाल उतना अभी नहीं गया, आपका स्टार्ट ही हुआ है। धीरे धीरे आपका स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कल से काफ़ी बेहतर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि कल गोरखपुर में भी स्टार्ट हो रहा है, चेन्नई के अंदर। यानी कि देखिए अभी देखिए क्या है कि एक कैंडिडेट का देखिए बहुत ऐसे ऐसे बच्चों को परेशान बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये बोले सर, देखिए यहाँ पर ये यूपी से गए हैं, यहाँ पर चेन्नई पहुँचे हैं। देखिए 31 बंदों को 25 फरवरी को बुलाया गया था, एमएच में रेफ़र कर दिया गया। यही तो हमको ख़राब लग रहा है। अरे जब आपको बुलाना है, बुलाकर आप मतलब कि रेफ़र मार रहे हैं, ये सही नहीं लग रहा है आपको। मतलब कि एक तो इतना अपना खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। एयरफोर्स तो आपको देता नहीं है कि लीजिए भैया अपना उड़ाते रहिए, 6 दिन रहिए आराम से, 7 दिन रहिए, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। अब ये चेन्नई गए, चेन्नई आपको पता होगा सबसे महंगा शहर है, ठीक, टॉप 4 में आपका इंडिया में सबसे महंगा ये शहर की लिस्ट में नाम चेन्नई का भी हाजिर है। तो ये मतलब 25 से अभी तक जितना रहे 4000 का खर्च लगा है इनका टोटल, जबकि ये अपना जो कि रूम बार बार चेंज करें उसके बाद इनका इतना लग गया। सोचिए अगर एक ही रूम में ज़्यादा दिन रह गए तो कितना यहाँ पर खर्च लगता है इनका। तो ये हमको नहीं लग रहा। 25 फ़रवरी को बुलाकर अब बोला गया कि अब 1 तारीख को आइए, और 1 तारीख को आने के बाद भी यहाँ पर क्या बताया गया है कि उस दिन आपको डेट बताएंगे कि आपको अब कब आना है। अब 1 तारीख को अब जाएंगे तो उस दिन डेट बताया जाएगा इनको कि अभी मेडिकल री मेडिकल हुआ नहीं है, बस डेट बताने के लिए 1 तारीख तक रोका गया है। तो ये बहुत परेशान बच्चों को किया जा रहा है मेरे ख्याल से। एक दो इतना दिन स्टे करिए, फिर कल आइए, परसों आइए, परसों नहीं कल आइए। अब मजबूरी है, क्या अब करें, अब यहाँ पर मजबूर है लड़के, अब मजबूर हैं, अब उनको फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक। लेकिन हमको सही नहीं लग रहा है। सारे मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे, कोई अंबानी टाटा बिरला यहाँ पर घर से है नहीं कि यहाँ पर इतने दिन स्टे करने का खर्च बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ठीक है, अभी क्या करेंगे, अब लोग हम इन लोगों को फॉलो करना है। बट देखिए आप लोग बहुत गलत हो रहा है एयरफोर्स की तरफ से। री मेडिकल में इतना, अब एक ही बार उनको या तो मेल कर दीजिए या तो कुछ बता दीजिए कि आपको इतने तारीख को, अब एक बार इतनी ही तारीख को आप लोग आइएगा। अब एक दिन बुलाकर आप बोलते हैं कि 1 तारीख को आइएगा, ये सही नहीं लग रहा है हमको। तो चलिए हम आपको मेन पॉइंट्स पर आते हैं आपका। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था असम जोरहाट में यहाँ पर, तो पहले आपको पूरा दिखाते हैं कि क्या सीन था, कैसे क्या हुआ, पूरा फुल वीडियो आप लोग देखिएगा। तो देखिए सर, एक यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक। 30 लड़कों में से एक ऑब्सेंट हो गए थे, 30 बच्चे थे, एक ऑब्सेंट हुए हैं। अभी आपको बागडोगरा का जो रेफ़र हुए थे उनका भी हम बताएंगे लास्ट में, पहले देख लेते हैं यहाँ पर। तो बोले कि बहुत लड़कों का ईसीजी में पॉइंट था, डीएनएस का पॉइंट था, सभी का क्लियर हुआ है। और आज हमें कार्ड देने के लिए बुलाया, 20 में से 18 को ग्रीन कार्ड दिया है, समझ रहे हैं, 20 में से 18 बच्चों को ग्रीन कार्ड और 2 को रेड कार्ड का पॉइंट आई का था, दोनों का आई में ही पॉइंट बना है। और आई में हम पूछे कि क्या पॉइंट है, ऐसा क्या पॉइंट है कि जो आई में बना इन लोगों का, तो बोले कि 6/18 था जो एक्स में अलाउ नहीं है, और एक दूसरे कैंडिडेट का था वो 6/24 था एक्स में जो
अलाउड नहीं है, अनफिट कर दिए गए। अच्छी बात ये है कि डीएनएस ऑपरेशन वाले सब फिट हो रहे हैं। यही हम आपको बताएं कि प्लस पॉइंट इस वीडियो में यही है आपका कि डीएनएस वाले भी बच्चे फिट हो रहे हैं। हम आपसे बहुत पहले से ही ये बोल रहे, जब आपका ये री मेडिकल स्टार्ट नहीं हुआ था तब से हम चिल्लाते आ रहे हैं कि डीएनएस का अगर आपका पॉइंट है, माइनर है, आप टेंशन ना लीजिए, आप फिट हो जाएंगे। बट जिनका भी ग्रॉस डीएनएस यानी कि ज़्यादा है, उनका मेजर वाला प्रॉब्लम है, तो अगर वो ऑपरेशन करा लिए हैं, सूख गया है या रिकवर कर रहे हैं वे लोग, समय से पहले उनका ठीक हो जाएगा, सूख जाएगा, तो डेफिनेटली वो 100% वो फिट हो जाएंगे। आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पर। और आज 10 लड़के थे डीएनएस वाले, सभी को फिट कर दिया गया है। और पीएसएल का वेट कर रहा हूँ भैया, आपका चैनल से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। और आपके चैनल से मैंने फेज़ 2 को भी तैयारी किया था, यानी कि देखिए किस तरीके से आप लोग बोलते हैं कि यहाँ पढ़ने जाइए, वहाँ बड़ा बड़ा कोचिंग में चले जाइए, यहाँ चले जाइए। हम आपको बोल रहे हैं बस आप फेज 1 निकालिए और इसके बाद इस चैनल पर आ जाइए और सीधे यहाँ से ज्वाइनिंग लेकर जाइए। आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कहीं पर कुछ पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला। बस फेज 1 निकालिए और यहाँ पर आइए। तो देखिए यहाँ पर ये है कि आपका फेज 2 भी ये निकाले इसी चैनल से, और अब जाकर इनका री मेडिकल भी निकला, ठीक। और ये मेरे से पहले से ही बात कर रहे थे, भले आपको चैट अभी नया दिख रहा होगा क्योंकि व्हाट्सएप को मैंने हटा दिया था पूरा, अब पूरा सब कुछ साफ़ किए थे। तो आगे आपको दिखाते हैं। तो हाँ भैया देखिए, अंडरवेट, ओवरवेट और ब्लड वाले सभी फिट हुए हैं। ब्लड वाले भी सब फिट हुए हैं, अंडरवेट वाले भी फिट हुए हैं, ओवरवेट वाले भी फिट हुए हैं। तो ये 2 पॉइंट्स के बाद ये 3 पॉइंट्स और ऐड कर लीजिए इस वीडियो का। अंडरवेट वाले भी बच्चे फिट हो जाएंगे और ओवरवेट वाले भी फिट होंगे, और ब्लड वाले तो शुरू से ही होते आ रहे हैं और किसी को अनफिट नहीं किया गया है, समझ गए। और आगे चलते हैं। अच्छा, कितने मतलब कि रिलैक्सेशन कितना है यहाँ पर वेट का, तो बोले कि मिनिमम और आपका मैक्सिमम 3 kg तक चल जाएगा, क्योंकि ये खुद अंडरवेट वाले थे तो इनको तो खुद पता है ना कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। अब इनसे बढ़िया कौन बताएगा आपको। तो बोले कि 3 kg तक आपका आराम से चलने वाला है। तो ये बोले कि इनका अंडरवेट का पॉइंट था और ईसीजी का पॉइंट हमने पूछा तुम्हारा कौन सा पॉइंट है, तो बोले कि ईसीजी का, एक अंडरवेट का। तो ईसीजी का कौन सा उपाय, तो बोले कुछ नहीं, मुझे 3 बार चांस दिया। अब बताइए 3 बार चांस मिला ना इनको, और 3 बार में चांस मिला तो क्लियर हो गया इनका। अंडरवेट कितना था, तो घबरा रहा, मतलब कि कहीं घबरा रहा था, तो उन्होंने कहा कि एकदम आपको एकदम घबराना नहीं है, क्लैम एकदम हो जाओ, एकदम शांत, एकदम कुछ भी नहीं करना है, माइंड को फ्री रखिए बिल्कुल, ठीक। और बोले कि मिनिमम 3 kg कम था, यानी कि अंडरवेट में इनका रेंज से 3 kg वेट कम था और इन्होंने 5 kg बढ़ाया, ठीक। बोले कि लेकिन मैंने अपना वेट को ओवर किया, जो आपका बताएं कि कवर किया अपना वेट को, और 3 kg इनका कम था रेंज से, बट क्या हुआ कि ये 5 kg बढ़ा लिए रेंज से, मतलब कि सही रहा आपका। 3 kg था तो 5 kg ऊपर कर लिए। और कितना 5 kg बढ़ाए थे, हम बोले कितने दिन में, तो ये यहाँ गलती से लिखे 3 दिन में कंप्लीट हो गया। ये री मेडिकल का बात की कि री मेडिकल जो है कि पूरे 3 दिन में कंप्लीट हुआ है। फिर मैंने पूछा यहाँ पर, मेडिकल नहीं पूछे, वेट कितने दिन में आप कम मतलब कि अपना बढ़ाएं, तो बोले कि मैंने 15 दिन में वेट को गेन किया था, 15 डेज, 15 दिन में 5 kg वेट को गेन किए थे। और क्या फॉलो किए थे वेट के लिए, तो अगर आपका इसमें पॉइंट है अंडर वेट का, तो ओवर वेट का तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब अंडर वेट वाला भी देख लीजिए आप लोग, क्योंकि इन्होंने क्लियर किया है, तो आपको ये इससे बढ़िया कौन बता सकते हैं। देखिए, तो बनाना विथ मिल्क, यानी कि केला और दूध और अंडा डेली खाता है, मतलब कि अंडा जो एक डेली चल रहा था इनका। और स्कोलसिस वाले और वेरिकोस मैन ये सब पूछे, हाथ का पसीना, हाथ का कंपन, तो बोले कि वेरिकोस मैन इजीली क्लियर हुआ है। तो ये रहा आपका मतलब कि 3 2 5 एक छठा पॉइंट्स, ये भी आपका क्लियर हो रहा है। तो सही लगा हमको। और भाई मेरा नाम शेयर कर देना, आनंद यादव पंडित, ठीक, गाजीपुर वाला, ठीक, आनंद यादव पंडित गाजीपुर वाला, प्लीज़ बता देना सभी को, ठीक। तो गाजीपुर से, ठीक, आनंद यादव पंडित, इन्होंने मेडिकल को क्लियर किया है, ठीक, असम से। तो आगे आपको बताते हैं कि क्या था। तो उसका स्कोलसिस का बोले इनसे कि क्या कुछ है वहाँ पर, तो बोले कि उनका कल रिपोर्ट मिलेगा। यानी कि स्कोलसिस वालों को हम एक तरह से सलाह देते हैं कि दम भर एक्सरसाइज और जितना योगा करना है करिए, और बॉडी को एकदम खट मतलब कि पीछे से जितना अपना सही रखिएगा, सीधा रखना है आपको, कुर्सी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है।
और फ्लैट सरफेस पर आपको ज़्यादा बैठना है और ज़्यादा आपको सोना भी है फ्लैट सरफेस, ज़्यादा गद्दी वाले चीज़ पर ना सोए और सीधा एकदम खड़ा रहना है। बास्केटबॉल मतलब कि वॉलीबॉल आप सुने होंगे, ठीक, वॉलीबॉल जितना हो सके खेलिए, उससे आपका मतलब कि बॉडी में बहुत ज़्यादा उससे मूवमेंट होता है, स्ट्रेच भी होगा, ठीक। तो वॉलीबॉल काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इसमें। और सीधा खड़े रहिए, ठीक, और मतलब कि हमेशा आपको ऐसा ही करना है। और एक ध्यान रखना ये कि एक्सरे करा लीजिए, एक एक्सरे करा लीजिए और एक्सरे में देखिए कि क्या आपका नॉर्मल आया है कि नहीं आया। डॉक्टर से एक्सरे जो आप कराएं उसमें नॉर्मल रिपोर्ट है या कुछ ऐसा है जो मेजर लग रहा है। अगर नॉर्मल है, माइनर है, आपका है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, और अगर आपका माइनर मतलब कि जिनका माइनर है वो तो बच जाएंगे, ठीक, और जिनका ज़्यादा है उनको ही प्रॉब्लम होगा, यानी कि सही में उनका स्कोलियोसिस है। एक ऐसे भी हैं जो फालतू में पॉइंट बना है नहीं उनका, तो वो तो क्लियर कर लेंगे। और जितना भी रिपोर्ट होगा साथ में आप लोग लेकर चले जाइएगा और मांगे तो ही दिखाना है। तीथ में मेरे गैप में मतलब कि हम पूछे तीथ वाले कोई था क्या, तो तीथ इनके ग्रुप में कोई नहीं था। तो कल आपको बढ़िया सा रिपोर्ट मतलब कि बहुत कुछ कल पता चलने वाला है आपको। तो ईसीजी का हम ट्रिक पूछे इनसे, तो बोले कि मैंने पानी पिया जिसके बाद कंट्रोल हुआ मेरा। कोई मतलब ऐसा नहीं था कि 3 बार अब नॉर्मल आने के बाद इनका सही हुआ था। बोले कि पानी पिए इसके बाद कंट्रोल हुआ। और कल और लड़कों का मतलब कि है उस पर पता चलेगा, मतलब कि कल और लड़कों का है तो उनसे पता चल जाएगा, ठीक है। तो कितने फीट हुए रिपोर्टिंग में, तो भैया 20 में से 18 फीट हुए आज का। और कल देखते हैं कल कितने होते हैं। आज तो आपका इतना हुए और आगे आपको दिखाते हैं। मैं यही कहूँगा कि भैया कि ईसीजी जिनका भी है वो आराम से शांत रहें और ईसीजी से पहले पानी पी लें। और थैंक्स, बस इतना ही बताएं। और एक आपको और दिखाते हैं। और ये देखिए, ये बागडोगरा में 25 फैब को रिपोर्ट किए थे और इनका भी बुलाया गया 15 मार्च को। और आगे देखते हैं कि जो रेफ़र किए गए थे उनका क्या इन्होंने बताया है। तो बोले कि आगे आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे यहाँ पर जो रेफ़र वाला सीन है बस वही हम दिखा रहे हैं आपको, बाकी तो आपको पता है, सब कुछ बता दिए। तो यहाँ पर देखिए उनमें से सीबीएस और ईसीजी वाले क्लियर कर लिए, यानी कि उनमें से सीबीएस वाले क्लियर हो गए, ईसीजी वाले भी। यानी कि जो कुछ बच्चे रह गए थे बागडोगरा में जिनको रेफ़र मिला था एमएच में 27 को, यानी कि 27 फरवरी को बुलाया गया था, उनका नहीं हो पाया था एसएमसी पर, तो उनको रेफ़र मिला था। तो उनका भी सीबीएस का पॉइंट टूटा और ईसीजी का भी पॉइंट टूटा। और एक बच्चे थे जिनको इको के लिए रेफ़र किया गया, फिर से वो करा कर आएंगे, देन उनका भी अगर सही आया तो हो जाएगा। और एक फ्लैट फुट में माइनर थे, उनका भी क्लियर हो गया था। आई वाले भी थे एक, उनका भी आई वाले भी उनका देखिए शायद डॉक्टर मंडे को बैठेंगे। डीएनएस वालों को अभी बागडोगरा में कल से जांच होगा। और यही पता है सीबीएस वाले क्लियर हो गए, ईसीजी वाले भी हो गए हैं एक को छोड़कर, और आई वाले भी क्लियर कर लिए हैं यहाँ पर। तो बढ़िया है बागडोगरा भी आपका, तो बढ़िया रिस्पॉन्स है आपका हर एक एसएमसी पर। हमको लग रहा है कि जिनका सही में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसी को केवल यहाँ से निकाला जा रहा है, ठीक है। बाकी सारे के सारे बच्चे फिट हो रहे हैं और रेफ़र मिलने के बाद और क्लियर भी कर रहे हैं। और हमको एक चाहिए दिल्ली का, और एक कानपुर, एक गोरखपुर और एक चंडीगढ़ का, और एक चाहिए हमको कहाँ का, जोधपुर का, ठीक। तो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। जो बढ़िया बढ़िया अभी बहुत कुछ एसएमसी और एमएच है, जहाँ पर झांसी, ग्वालियर है और प्रयागराज वगैरह, लखनऊ का भी अभी आपको बताना बाकी है। मतलब बहुत है एसएमसी, चेन्नई है आपका। जितना मिलेगा हम आपको बताते जाएंगे कि पॉइंट्स टूट रहा है, कौन सा पॉइंट नहीं टूट रहा है, क्योंकि आपका भी एक तो पॉइंट्स होगा कोई ना कोई। तो जैसा भी वीडियो लगे आपको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए इस चैनल को, क्योंकि सारा जानकारी इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है। बाकी को तो देख ही रहे हैं क्या स्थिति चल रहा है चैनल का, ठीक। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, हर एक अपडेट मिलता रहे।